आज हम लोग शेखुपुरा की एक मेगा साइट के ऊपर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 1 मेगावाट का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड है। और इसके लिए अगर हम क्लीनिंग के हवाले से बात करें तो इसकी क्लीनिंग के लिए आपको लेबर्स की ज़रूरत है। इसकी क्लीनिंग के लिए आपकी जो वाटर वेस्टेज है वो, अगर फॉर एग्जांपल आप वन टाइम के अंदर वाटर जो यूज़ कर रहे हैं वो अराउंड 5000 लीटर्स यूजेज है, जिसको अगर आप मंथली कैलकुलेट करें तो वो टन्स ऑफ गैलन्स जो है वो बनती है। अब इस केस के अंदर अगर देखें तो फॉर एग्जांपल इस टाइम के ऊपर अगर इसको क्लीन करें वाटर के साथ तो ये हमारे स्ट्रक्चर के लिए प्लस जो सोलर प्लेट्स हैं उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है और जो टेम्परेचर है प्लेट्स का वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो जब पानी के साथ कॉन्टैक्ट करती हैं तो माइक्रो क्रैक्स आने का खतरा भी होता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि इसको क्लीन करने के जो टाइम की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। आप एक पैच को अगर आज क्लीन कर लेते हैं तो दोबारा उसकी बारी आते हुए एक ड्यूरेशन गुजर जाती है, फॉर एग्जांपल 3 या 4 दिन बाद आता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो डस्ट है वो लेयर्स टू लेयर्स जमती रहती है डेली। हमारे जो रोबोट्स हैं स्मार्ट फैक्ट्री सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड कर रहा है, अभी यहाँ पर जो है पूरी साइट के ऊपर अराउंड 11 रोबोट्स इंस्टॉल्ड हैं। इन रोबोट्स के जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि एक तो ड्राई क्लीनिंग है, आप इसको शेड्यूल कर दें। सेल्फ सस्टेन रोबोट्स हैं, इसके ऊपर अपनी सोलर प्लेट लगी हुई है। ये इसी के थ्रू जो है चार्ज हो रहा है और आप इसको शेड्यूल कर दें दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी। मैंने कहा कि अगर आप लेबर के थ्रू इसको मैनुअली क्लीन करवाते हैं तो आपकी जो मैनुअली क्लीनिंग है वो टाइम टेकन है, वो आपके 4 से 5 दिन जो है दोबारा से क्लीन करने में लग जाती है। रोबोट्स के थ्रू आप लोग एक ही टाइम के अंदर मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स के अंदर एक 1 मेगा की साइट जो है वो क्लीन कर सकते हैं विदाउट वाटर वेस्टेज, विदाउट मैनुअल लेबर और सेल्फ सस्टेन रोबोट्स के ज़रिए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि आपकी टाइम कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सेकंड फ़ायदा, आपको जो वाटर वेस्टेज है आप उससे बचते हैं। और सेकंडली जो जिस तरीके से बात की हीट की, तो आप इसको रात में, दिन में या शदीद धूप का टाइम पे भी आप चलाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्रैक्स आने का खतरा नहीं है जो कि पानी के कॉन्टैक्ट के साथ आते हैं। अभी जो है रोबोट्स की डेमोस्ट्रेशन जैसे आपको दी है, ये रोबोट जो है अपने स्टेशन से निकला है। इसी तरीके से जितने रोबोट्स हैं हमारे 1 by 1 स्टेशन से निकलते हैं। और अगर आप इसकी टाइम देखें तो अराउंड 5 to 6 सेकंड लेता है ये एक पैनल को जो विड्थ है उसको क्लीन करने के लिए। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो अभी यहाँ पे मैं आपको साइड दिखाना चाहूँगा कि हमारे जो रोबोट्स हैं वो अपने अपने स्टेशन से निकल गए हैं और ये क्लीनिंग कर रहे हैं। आप अगर क्लोजअप से देखें तो जो डस्ट है, जो माइक्रो डस्ट जो इसके ऊपर बैठी हुई है, उसको ये रिमूव करता जा रहा है और साथ के साथ वाइप आउट करता है। तो अभी जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, अभी करंटली भी जो है अपने अपने स्टेशन से निकले हुए हैं और एफिशिएंटली किस तरीके से ये क्लीन कर रहे हैं। अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद आफ्टर 5 सेकंड के टाइम डिले के ये वापस जो है मूव करेंगे, ट्रैवल करेंगे और अपने जो स्टार्टिंग पोजीशन है, जो स्टार्टिंग स्टेशन है वहाँ पर आके स्टॉप हो जाएंगे। ये शेड्यूल आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, दिन में 2 दफ़ा चलाएँ, 3 दफ़ा चलाएँ, क्योंकि सेल्फ सस्टेन है, आपको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।